विभीषण जी प्रसंगा भी नहीं समझ रहे रावण को इस समय। भगवान शिव बोल पड़े, देखो उमा देखो, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। आज तक कभी रावण के नेत्र में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं रही। मारपीट और कड़ुआ बोलने की तो बात, जब लात भी मारी थी तब यही कहा था, तुम पितु सरेस भले, नेत्र नीचे करके। उमा आज तक आंख नहीं मिलाने की हिम्मत थी, आज वही विभीषण ललकार ललकार करके रावण को मार रहा है। ये देखो राम का प्रताप। रावण को लग रहा है कि साक्षात काल ही विभीषण के रूप में हमसे युद्ध कर रहा है। ये भगवान का प्रभाव। विभीषण जी को युद्ध करते देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप हटो, और विशाल पर्वत लेकर उस पर प्रहार किया। रथ घोड़े सारथी संहार कर डाला और लात मारी छाती पर रावण की। रावण कंपायमान होने लगा, कांपने लगा। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए। ललकार ललकार कर हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा इसकी मूर्छा दूर हुई तो आकाश की तरफ उड़ने लगे, पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़ रहे। फिर आकाश में ही वो माया से युक्त होकर हनुमान जी से युद्ध कर रहा है। छल बल करके बहुत उपाय किए पर हनुमान जी को परास्त कर नहीं पा रहा। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके ललकार करके रावण को हनुमान जी पीट रहे। फिर पृथ्वी पर पटक दिया। रघुवीर जी ने बानरों से कहा, डरना मत इससे, अब चाहे जितनी प्रबल माया प्रकट करे तुम डरना नहीं। अदृश्य हो गया रावण। फिर अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने रीछ बानर उतने रावण पास। पहले ही प्रभु ने कहा था डरना नहीं। चारों ओर रावण ही रावण, अपरिमित रावण, गिने नहीं जा सकते। भालू बानर अंदर से घबरा गए। लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी, ये देखो रावण ही रावण आसपास है। दसों दिशाओं में करोड़ों अरबों रावण घोर गर्जना करते हुए। देवता भी डर रहे हैं। जय की आशा छोड़ दी। एक रावण ने तो त्रिभुवन को रुला दिया था, तो करोड़ों अरबों रावण प्रकट हो गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो थोड़ा गंभीर हैं कि इसकी माया चलेगी नहीं। कौशलपति श्री राम जी हंस करके सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और सब मायावी बने हुए राक्षसों को नष्ट कर दिया। एक क्षण में माया नष्ट हुई। फिर रावण अकेला। श्री रघुनाथ जी ने, जो बानर भयभीत हो रहे थे, भुजा उठाकर कहा, लौटो, डरो मत। हाँ, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी ने बल प्रदान किया। रीछ बानर दौड़ रहे हैं। रघुपति जी फिर वही शीश भुजा उसके बार बार काट रहे हैं। ये सूचना सियाजू को मिली कि मारे ही नहीं मर रहा है। बार बार शीश भुजा काटने पर भी सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद प्रकट हुआ। मुख उदास हो गया। भारी चिंता उत्पन्न हो गई। त्रिजटा से बोली, माता ये मर क्यों नहीं रहा है रावण? ये कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के अमोघ बाण उसके सर काट रहे हैं, भुजा काट रहे हैं। ये विपरीत बात कैसी हो रही? भगवान का अमोघ बाण है, मर क्यों नहीं रहा है? इसको तो मर जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही शायद उसको जिला रहा है। मुझे भगवान के चरणों से अलग जिस भाग्य ने किया वही भाग्य उसे जिला रहा है। बहुविधि कर बिलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। जानकी जी रुदन करने लगी, हे नाथ, आपके चरणों से अभी कितने पल विमुख रहना पड़ेगा। एक एक पल यहां कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी दुखी मत हो, मारा जाएगा रावण। जब उसके हृदय में बाण मारा जाएगा तब मारा जाएगा। तो प्रभु हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? जानकी जी ने कहा,
प्रभुताते उरहतई न तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। बहुत सुंदर बात कही त्रिजटाजी ने। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई बिकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि है राम सुजान। त्रिजटा जी ने कहा कि राजकुमारी, मरेगा रावण, चिंता मत करो। अभी प्रभु उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। प्रभु ताते उर हतैन तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। आपको स्मरण होगा जब सीता जी का अपहरण कर रहा है तो सबसे पहले चरण वंदना की थी। सीता चरण बंदी सुख माना, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। और निरंतर उनके चरणों का चिंतन कर रहा है। त्रिजटा जी बोल रहे हैं कि यही के हृदय बसत बैदेही। भगवान इसीलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि आप उसके ध्यान में बसी हुई हैं। वो यही सोच करके बार बार केवल सर और भुजा काट रहे हैं। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं, और मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड, यदि इस समय मारा तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सीता जी ने कहा फिर कैसे कैसे? बोले आप चिंता न करें, बार बार सर काटने से, भुजा काटने से विकल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। जहां ध्यान छूटेगा रघुनाथ जी इसके हृदय में बाण मारेंगे, बस उसी समय मर जाएगा। सीता जी को बहुत प्रकार से जब समझाया, धैर्य धारण किया, जानकी जी ने त्रिजटा अपने निवास को गई। श्री हनुमान जी, अंगद जी, इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत युद्ध किया रावण से। श्रमित सा हो गया, संध्या हुई, वापस लौटा। आधी रात को सारथी से कह रहा कि धिक्कार है, मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त, क्योंकि जहां गया है विजय श्री इसके चरण चूमे। सारथी ने बहुत समझाया, आप धैर्य धारण किए। सवेरा होते ही रथ पर सवार हुआ। रावण की जो बची खुची सेना थी साथ चली। उधर विकराल बानर क्रोध से युक्त होकर के रावण पर आक्रमण किया। जो कुछ राक्षस थे वो भाग पड़े रावण को छोड़ करके। चारों ओर से नख से, दांतों से रावण पर प्रहार कर रहे। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिषमो कृत माया विस्तार। तुरंत वो अंतर्धान हो गया और माया का विस्तार करने लगा। अब जिधर देखे यहां दिखाई दिया, उधर प्रहार किया, वो वहां दिखाई दिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। भगवान बानरों से कहा तुम फिर शांत हो जा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान फिर वही लीला, सर काटना, भुजा काटना। भगवान को इस तरह से देखकर विभीषण जी नजदीक आए और कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। भगवान शिव कह रहे उमा संशय मत करना, काल भी इनके संकल्प से नष्ट हो जाएगा। नर लीला कर रहे हैं। क्या प्रभु सर्वज्ञ जानते ले? जो प्रभु के शरणागत जन हैं वो जानते हैं प्रभु की इस महिमा को। विभीषण जी की शरणागति कैसी पुष्ट है कि कहा सर्वज्ञ, पहला शब्द कहा हे सर्वज्ञ, यद्यपि आप जानते हैं,
चराचर के स्वामी, शरणागत का पालन करने वाले, इसकी नाभि कुंड में अमृत निवास करता है। नाभि कुंड पीयूष बशया के, नाथ जियत रावण बल ताके। इसीलिए इसके सर और भुजाएं बार बार जग जाती है, इसीलिए मारा नहीं जा रहा। कृपालु इसके नाभि कुंड पर जो अमृत है उसको अग्निबाण से सोख लीजिए, अभी मारा जाएगा ये। जे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, रावण का हृदय दहल गया, अब मारा गया। क्योंकि रहस्य वैसे भगवान तो सब जानते ही है। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह दिखाई देने लगा। रावण को लगा मानो दसों दिशाओं में आग लग गई। मंदोदरी का हृदय कंपायमान हो गया। भगवान खैति सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अभी तक 30 चलाते थे, 20 भुजा 10 सिर, अब 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभि सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्वि खंडा। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। जब रावण के सर कट रहे थे तो क्या बोल रहा था? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। कहां राम है, कहां राम है, कहां राम है। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत सब क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ जो 2 भागों में गिरा, सैकड़ों बानरों और भालुओं को पीस डाला। भगवान ने ये जो आखिरी 31 बाण चलाए थे, एक बाण तो नाभि के अमृत को सोखा, और जो 30 बाण थे वो भुजा और सर को लेके मंदोदरी के सामने पहुंचा दिया। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जग। भगवान के बाण वापस आकर तूड़ीर में विराजमान हो गए।